सर साउथ को ना आज की तारीख में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सख्त जरूरत है। I mean, Arshad is a good friend. We've done a film together, and और जोकर शब्द ना एक्चुअली बहुत अच्छा शब्द है। और उसमें अगर किसी को जोकर पना नजर आ रहा है तो वो कैरेक्टर में सर वो साउथ के जॉन अब्राहम है। I don't agree with Rishabh Shetty talking like this about Hindi cinema. ये नानी शानी है कौन? Hmm. कौन जानता है इनको? हेलो वन मनी दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है क्योंकि एक कमेंट जो अरशद वारसी ने किया उनके एक इंटरव्यू में, उस पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया और एक वॉर शुरू हो गया बिटवीन बॉलीवुड वर्सेस साउथ। एंड क्या ये कमेंट सही था या गलत था? He was like a joker. ये सारी बातें हम आए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में करने के लिए। राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत मैं राजीव चौधरी जी के साथ में करना चाहूंगा। सर, आपने भी वो क्लिप देखा, वो इंटरव्यू देखा अरशद वारसी का। उसने कहा कि प्रभास वाज लुकिंग लाइक अ जोकर इन द फिल्म। मुझे प्रभास, I'm really sad, but why was he? He was like a joker. Why? You know, I want to see a Mad Max here. क्या लगता है? I think थोड़ी अनएथिकल है बात। एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट के बारे में इस तरह पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट। इट्स आई थिंक इट्स बैड मैनर्स। आई मीन, अरशद ने अमिताभ बच्चन जी की तारीफ की, साउथ की इंडस्ट्री, बट यहाँ थोड़ा सा उसने मॉकरी वे में, मतलब क्या, लाइक ही इज बीन प्लेइंग लाइक अ जोकर इन द फिल्म। उस बेचारे ने अपना काम किया है यार। ही इज डन हिज जॉब। प्रभास has tried to do his best. How can you pull him down like this? And that also in public, on a public platform, you are talking सारे, I mean, it is जबरदस्ती बिना बात के किसी चीज को controversial बना देना। I don't know, I don't think so कि अरशद wants publicity out of it, but या तो ये slip of tongue है उसकी, it's not in good taste. I don't appreciate this, and I think Prabhas has done a good job. उसको जो रोल दिया, जो डायरेक्टर ने करवाया, उसने अपनी तरफ से पूरा पंप इन किया एंड ही ट्राई टू केटर दैट। अभी अमिताभ बच्चन जी का रोल वन साइडेड था कि ही कम्स इन एज एन एक्शन, खोलता है अपना एक्शन हीरो लगाए, ही इज ऑन मिशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इसका कैरेक्टर। इसको हंसना भी है, खेलना भी है, फिर सीरियस भी होना है, फाइट भी करनी है। तो ही हैज प्लेड दैट विथ ईज। और उसमें अगर किसी को जोकरपना नजर आ रहा है तो वो कैरेक्टर में भी जोकरपना नजर आना था। तो यू कैनॉट कॉल हिम अ जोकर एंड यू कैनॉट पुल Prabhas down for that. It is actually not in good taste for Arshad to say like this. I am against that. Okay. मतलब ये जो कमेंट किया है वो सर को सही नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसने प्रभास को नहीं कहा पर्सनली, बट ही सेड टू द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। तो क्यों बोलना है भैया? ही इज डन अ गुड जॉब बोल सकता था। कैरेक्टर फिल्म का अगर जोकर जैसा है तो ही इज डन अ वेरी गुड जॉब एज अ जोकर। ही इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एक्चुअली। जो समझ में आया क्यों लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। इवन साउथ में भी लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया है। आई ऑल्सो फील इट्स नॉट इन गुड टेस्ट टू पुल योर कॉलीग, क्योंकि एक्टर की आपको बात करनी है, उससे फोन पे अकेले में बात कर सकते हो, या कभी कहीं मिले हो तो बोल सकते हो यार मेरे को ऐसा लगा, फिर मे बी उसको कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाए वहां। इस तरह ओपनली अनाउंस करना और किसी की इज्जत का मजाक उड़ाना इज नॉट फेयर, आई थिंक। नरेंद्र जी, यस सर। आपको क्या लगता है ये कमेंट के बारे में? सर अब जब पब्लिक डोमेन में हो, पब्लिक फिगर हो, तो आपको तालियां और गालियां दोनों खाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आप चुन नहीं सकते कि भैया मैं खाली तालियां बटोरूंगा, गालियां मुझे नहीं खानी है। और जोकर शब्द ना एक्चुअली बहुत अच्छा शब्द है। राज कपूर साहब ने पिक्चर बनाई थी मेरा नाम जोकर, जोकर बन के उन्होंने हंसाया था। तो जोकर का कैरेक्टर इतना महान है कि आप कितने भी सदमे में हो, कितने गमगीन हो, आपको हंसा देता है। मुझे फैन लोग से माफी मांगनी पड़ेगी, मैं इतना गंदा शब्द यूज करने वाला हूं प्रभास के लिए। वो जोकर नहीं, वो इडियट लगे हैं, इडियट। उनकी एंट्री देखेंगे तो आपको झटका लगेगा, ये प्रभास की एंट्री है। सर वो साउथ के जॉन अब्राहम है। जैसे हमारे जॉन अब्राहम के चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन नजर आता है, वही आपको प्रभास के चेहरे पे नजर आएगा। थैंक्स टू मिस्टर राजमौली कि उन्होंने बाहुबली 1, बाहुबली 2 से उनको बड़ा स्टार बनाया। अगर
नहीं होते तो लाइन से उनकी पांचों फिल्में फ्लॉप नहीं होती। क्यों फ्लॉप हुई? क्यों नहीं उनके फैनों ने पांचों फिल्में हिट कराई? इनकी साहब की फिल्मों का बजट कितना होता है? 300 से 600 करोड़। साहब की फीसें 150 करोड़। तो इडियट नहीं है, महा इडियट है मिस्टर प्रभास। भले उनकी फैन फॉलोइंग है दूसरी बात है, लेकिन जब बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं, ही इज डफर। अपना अपना कहीं ना ओपिनियन कहीं- है, बट Yes. मैं हमारा पॉइंट ये है कि क्या अरशद वारसी का बोलना ठीक था? सर सही डू इसीलिए यू थिंक एन एक्टर शुड टॉक Exactly. अबाउट अनदर एक्टर? डेफिनेटली डेमोक्रेसी है सर। हर सब लोग गालियां देते हैं। अमित जी को कितनी फिल्मों में गालियां पड़ी हैं, नहीं पसंद आती, ठीक है Critics. बोल। लेकिन सर एक आजकल actor ने बॉलीवुड वाले दूसरे क्या actor करते हैं मैं हाँ, बताऊं, ये- भले ही पब्लिक में नहीं बोलते, किसी एक्टर की फ्लॉप होती है मेकर की ना, बॉलीवुड वाले रात को पार्टियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, शैंपेन खोलते हैं कि भैया इसकी फिल्म फ्लॉप हो गई। तो ये गालियां नहीं है दूसरे मेकर के लिए प्रति? और दूसरा That हम is डबल hidden. हम It's डबल not exposed to the हम डबल public, भेदभाव yeah. क्यों रखते हैं? जब बॉलीवुड के अरशद वारसी ने गाली दी मिस्टर प्रभास को, वहीं कंतारा का हीरो बॉलीवुड फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पे गालियां दे रहा है कि बॉलीवुड की फिल्में नेगेटिविटी फैलाती हैं। ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೇವಲವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಟ್ किसी ने एक भी क्रिटिसाइज किया मिस्टर कंतारा के एक्टर को? नहीं किया। क्यों नहीं किया? वहाँ भी ऋषभ को करना गाली चाहिए। दीजिए कि आपको करना क्या हक चाहिए। बनता है। नहीं, आज कर- हमारी करना हिंदी चाहिए। I आज agree. हमारी हिंदी फिल्मों ने एक नेशनल दर्जा इंटरनेशनल लेवल पे बनाया है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है, और वो हमारी फिल्मों को, हिंदी फिल्मों को गालियां दे रहा है। ऋषभ शेट्टी क्या हक बनता है? नहीं किसी एक भी मेकर ने, किसी भी एक्टर ने या साउथ के एक्टर ने ऋषभ को गालियां क्यों नहीं दी कि भैया तेरे को क्या हक बनता है बनने बनने का? दैट आल्सो इट्स बैड। तो हाँ, एनिमल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे ऐसे ही हुआ था कि उनका कोई तो पॉलिटिशियन होके, आके बॉलीवुड हाँ। को गालियां देता है, एग्जैक्टली। हाँ, गालियां अभी दे सिर्फ रहा था। तेलुगु तो ये गलत रहेगा है and all. सर। ये बोलने की बात है, हमारा साउथ का और हिंदी फिल्मों का मिलन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। कोई दो चार फिल्मों में नाच लिए, गाना गाना गा लिया, दूसरी बात है। बाकी उनका टोटली मेकिंग कल्चर अलग है, हमारी हिंदी फिल्मों का अलग है। हमारी हिंदी फिल्में काफी रियलिस्टिक बनती हैं, एक इंटरनेशनल मुकाम हासिल है, अच्छी फिल्में बनती हैं, आजकल ऑस्कर अवार्ड तक जाने लगी हैं। तो साउथ वालों को कतई हक नहीं बनता कि हमारी बॉलीवुड फिल्मों को गालियां दे। कहीं ना कहीं उनके जो एक्टर्स है उन्होंने भी रिएक्ट किया। एक एक्टर है नानी, उन्होंने बोला कि अरशद हु कमेंटेड ऑन प्रभास हैज गेन्ड मोर पब्लिसिटी एंड पॉपुलैरिटी नाउ देन ही एवर डिड थ्रू आउट हिज एंटायर करियर। सर नाग अश्विनी, ये नानी शानी है कौन? हम्म। कौन जानता है इनको? गली के उनका गली का बॉम्बे का कुत्ता नहीं पहचानेगा इनका। सर साउथ में ठीक है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नानी शानी का कोई स्कोप नहीं है। वो तो शाहिद कपूर ने उसकी फिल्म की थी, इसलिए लोग जानने लगे भैया नानी है कौन। बाकी नानी अगर हिंदी में काम करे तो उसका 5 लाख का कलेक्शन नहीं मिले सर आपको। तो नानी शानी को फ्रैंकली इग्नोर करना चाहिए, उनके कमेंट्स को। आपको बोलना भी नहीं चाहिए कि नानी ऐसा बोल रहा है। और नानी कौन सा नेशनल स्टार है यार कि हम उसके कमेंट्स को ध्यान दें? अरशद वारसी को हम जानते हैं, मुन्ना से उसने अपना मुकाम हासिल किया है सर, हाँ। उसने अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। तो डेफिनेटली वी शुड टेक अरशद मोर सीरियसली देन नानी शानी। आप किस तरह देख रहे हो जो साउथ वाले जो कमेंट कर रहे हैं? आई थिंक ऑब्वियसली उनको बुरा लगा है और उनको हक बनता है। अगर एक तरफ से यहाँ अरशद वारसी किसी का मजाक उड़ा रहा है और वो उनको अगर फील हुआ है तो वो बोल सकते हैं। जैसे कंटारा की इन्होंने बात की ऋषभ शेट्टी का, वी शुड क्रिटिसाइज ऋषभ शेट्टी। आई डोंट एग्री विद ऋषभ शेट्टी टॉकिंग लाइक दिस अबाउट हिंदी सिनेमा। सिमिलरली उनको फील हुआ है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। कुछ अपना अपना टेम्परामेंट। आई फील one actor should not talk about another actor so openly and so एक इंसल्टिंग वाली बात लगी, जो मॉकरी फीलिंग आई है, which is not in good taste। ये जोकर इन्होंने जो कहा है वो जोकर इन्होंने अच्छे सेंस में कहा है, जोकर मेरा नाम जोकर एग्जैक्टली। है। यहाँ किसी और सेंस में बोला गया है which everybody has understood, इसीलिए इनको बुरा भी लगा है और जायज है, बुरा लगेगा। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे, लेकिन वो इंटरव्यू मैंने पूरा देखा, वहां पे अरशद वारसी ने तेलुगु मेकर्स की तारीफ भी की। कहा Okay, कि हाँ। वो लोग रिस्क लेते हैं rather देन हिंदी मेकर्स, जो हम बॉलीवुड वाले जल्दी रिस्क नहीं लेते, लेकिन साउथ वाले रिस्क लेते और फिल्में बनाते। वहां पे तारीफ भी की, लेकिन पकड़ा गया सिर्फ एक ही कमेंट। फिल्म लाइक कल्कि एंड किल एंड वी आर ट्राइंग ऑल दिस। आई थिंक करना चाहिए। साउथ करता है, साउथ बिंदास करता है, बहुत मजा आता है। दे आर सो एक्सपेरिमेंट, दे आर सो ब्रेव यार, दे जस्ट डू एनीथिंग। जोकर स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या तो नहीं, अगर क्या स्लिप होगा तो अरशद अरशद के- इमीडिएटली नेक्स्ट डे माफी मांगते थे कि भैया मेरी गलती से बोल दिया। वो- ही वांटेड टू से एंड ही सेड करेक्टली। जोकर परफेक्ट वर्ड यूज किया उसके लिए, क्योंकि एंट्री जोकर से भी गई बीती थी फ्रैंकली। जोकर की एंट्री तो अच्छा आपको हंसाता था, प्रभास को देख के आपको एंट्री पे रोना आएगा कि वो क्या है, ये इसका एंट्री सीन है।
क्या ये फिल्म है 700-800 करोड़ की फिल्म जिसमें प्रभास की जोकर से भी गई भी थी एंट्री हो रही हो, तो दैट इज वेरी रियली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर टू गिव सच एंट्री टू मिस्टर प्रभास द फिल्म। रिसेंटली नाग अश्विन ने भी कमेंट कर दिया कि अरशद साहब शुड हैव चूजन हिज वर्ड्स कुछ वो better इडियट, मैं बोला इडियट वर्ड चूज करना चाहिए था, इडियट की शायद भूल से जोकर निकल गया। अर्शद को मेरा कमेंट है, सजेशन है, प्लीज जरा इडियट वर्ड यूज करके करेक्ट कर लीजिए उसको। ओके This is called adding fuel to fire. दोस्तों ये डिबेट तो लंबा चलता ही रहेगा, और जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि साउथ और बॉलीवुड कभी एक नहीं हो सकते, ये जो कमेंट है सर आप क्या नहीं, एक थे हमेशा, क्यों नहीं एक हो सकते? एवीएम पिक्चर्स तब से बना रहे हैं, हाथी मेरे साथी चिन्नप्पा देवर की बनी, दोनों का हमेशा संगम रहा है। संगम को खाली जितेंद्र का और एक दो जितेंद्र, पूरे इंडिया पूरे, हाँ तो हम ये ऐसा थोड़ी ना इंडिया पाकिस्तान है यार, वी बोथ हैव सेम थॉट्स, उनका कल्चर थोड़ा अलग है बट वो भी अभी मॉडर्न होते जा रहे हैं, एंड आई थिंक दे आर वेरी वेल अमेलगमेटिंग विद द बॉलीवुड सिनेमा। सर मजबूरन हमको करना ऐसा पड़ेगा। दोनों को सेपरेट नहीं करना चाहिए, मेरी तो इच्छा है दोनों को हमेशा कंबाइंड रहना चाहिए, पैन इंडिया फिल्म बननी चाहिए, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ सब बनना चाहिए, बॉक्स ऑफिस बढ़ाओ, फिल्म की रीच बढ़ाओ, लोगों को बढ़ाओ अपने साथ, कोई बुरी बात नहीं। सर साउथ को ना आज की तारीख में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सख्त जरूरत है। वहां की फिल्में भी लाइन से फ्लॉप हो रही है, बड़े बड़े बजट की फिल्में। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में साउथ की एक आध फिल्म छोड़कर कोई फिल्म हिट नहीं हुई है, तो वो चाहते हैं कि बॉलीवुड का और साउथ का संगम हो पैन और इंडिया उनका ये कुछ कहना बने। है, यस, लेकिन वो जादू 1-2 मेकर ही कर सकते हैं, जैसे कि राजमौली साहब हैं और कोई अच्छा डायरेक्टर। शंकर ने कोशिश की थी बनाने की, कैसी घटिया पिक्चर बनाई इंडियन 2, पूरे सबके सामने जग जाहिर है। नहीं, वही एटली ने भी बनाई है ना भाई, जवान बनाई, अभी मुर्गदास बना रहा है सिकंदर। So you should, I think, encourage. This is a good sign to combine and unite together and make films. तो कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट होनी चाहिए टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, और ज्यादा और रिजल्ट अच्छे हैं, बननी चाहिए, ऐसा कहना है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। एंड सर का कहना है कि पैन इंडिया फिल्म बनाओ, लेकिन ऐसी बनाओ जहाँ पे पब्लिक आए और पब्लिक को मजा आए देखने में। एंड ये मुद्दा जो है अरशद वारसी एंड प्रभास, अरशद ने जो कमेंट किया, आप लोगों को क्या कहना है इस पे ये जरूर बताना। काफी कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों ने कुछ बात की नहीं इस पे, तो इसलिए हम आए हमारे एक्सपर्ट के साथ में कि उनका क्या ओपिनियन है ऑन दिस साउथ वर्सेस बॉलीवुड मैटर। मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर योर वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन, कोई पर्सनली इसको नहीं ले कि क्या बोले, इट्स पर्सनल ओपिनियन। I mean, Arshad is a good friend. We've done a film together, and I have nice regards for him. बट ये मेरे को पर्सनली लगा ऐसे कि नहीं करना चाहिए, तो मे बी इफ ही फेल्ट बैड तो आई एम सॉरी, बट इट्स नॉट टू हर्ट हिम, इट्स माय जेन्युइन फीलिंग कि यू शुड नॉट ऑफेंड एन एक्टर टू एक्टर, करना नहीं चाहिए। इवन फैन लोग क्यों इतना हर्ट होते समझ में नहीं आता है, वो क्या आर्टिस्ट उनका घर बार चला रहा है, उनका रोजी रोटी दे रहे, ये फैन लोग नाराज हो जाते हैं, इसके बहुत कमेंट्स आने वाले हैं। नहीं मैं वही बोला, फैन लोग क्यों नाराज हो जाते हैं, उनका घर तो नहीं चला रहे, उनकी रोजी रोटी तो नहीं, जॉब तो नहीं दे रहे, एक लाइटली एंटरटेनमेंट क्या चलो दिल से चाहते होंगे वो। अभी हमारे देश के जो हेड हैं उनको भी 50 किलो के भाव से गालियां मिलती हैं, तो पर्सनली तो देश चले ही नहीं, यही टेक लाइटली, खुद मजाक में खुद बोलते हैं कि मुझे किलो के भाव से गालियां मिलती, ठीक है भैया, वो बोले डेमोक्रेसी है, आपको दोनों रूप में तैयार रहना चाहिए, तालियां भी बजेंगी गालियां भी मिलेंगी, यू शुड एक्सेप्ट बोथ। नहीं ये लाइन तो करेक्ट है, तालियां भी गालियां भी। यस, एंड अगेन प्लेटफॉर्म अलग अलग। बोथ ऑफ यू, थैंक यू राजीव जी एंड नरेंद्र जी, फॉर ऑनेस्ट। थैंक यू।